नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी सुरेश की है। सुरेश एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाता है और अपने घर का जीवन यापन करता है। सब कुछ ठीक ठाक है, पर उसे ये जॉब अच्छी नहीं लगती है क्योंकि कभी देर रात, कभी जंगल के रास्ते में, कभी गांव, ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां डर लगता है उसे। और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो सोच रहा था कि जल्द ही वो ये नौकरी छोड़ देगा और कहीं दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वो कर लेगा। लेकिन जब तक कहीं दूसरी जगह मिल नहीं जाती है जॉब, तब तक तो उसे ये जॉब करनी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मुर्दों के साथ रहना कोई छोटी बात नहीं है। और सुरेश बचपन से ही बहुत डरा करता था इन सब चीज़ों से, और अब जॉब की वजह से उसे रहना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा डरता था। आज वो दिन था जब एक बॉडी को लेकर के गांव जाना था और उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसके साथ में आज कोई भी नहीं था। सुरेश बहुत डरा हुआ था और उसकी एम्बुलेंस भी ख़राब हो गई थी, तो उसने किसी दूसरे की एम्बुलेंस ली जो उसका साथी था। उससे बात किया तो उसने कहा कुछ दिनों से मैं अपनी एम्बुलेंस नहीं चला रहा हूँ क्योंकि छुट्टी पर था, तो वो खड़ी हुई है, देख लो अगर ठीक हो तो वो लेकर जाओ क्योंकि हॉस्पिटल से ऑर्डर है। तो ये क्या करता है, उस एम्बुलेंस को चेक करता है। ठीक ठाक थी, चल रही थी, लेकिन इसकी एम्बुलेंस के मुताबिक वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन अब मजबूरी थी, लेकर जाना था उसे। तो उसने वो गाड़ी निकाली, थोड़ा साफ़ सफाई की और उसके बाद वहाँ से बॉडी जब रख दी जाती है तो वो लेकर चल देता है। दोपहर का वही 3 बज रहा था और जिस गांव उसे पहुँचना था तो उनके घर वालों ने लोकेशन सेंड कर दी थी फ़ोन पे और बोल दिया था कि वहाँ तक आप पहुँच जाइएगा, हम लोग मिल जाएंगे वहाँ पर। तो अब ये गाड़ी लेकर चल देता है और शाम हो जाती है, 5-6 बज रहा था, सर्दी का मौसम था तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। 6 बज गया था और इतना अंधेरा हो गया था। वो अब धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था क्योंकि अब डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। पीछे एक मुर्दा है जो कि उसमें जान नहीं है और वो अकेला है जो गाड़ी चला रहा है। इतनी सर्दी में भी सुरेश को पसीने आ रहे थे क्योंकि उसे लग रहा था कितनी जल्दी वो वहाँ पहुँच जाए और ये उनके सुपुर्द कर दे और उसके बाद वापस लौटे, क्योंकि लौटने में फिर और रात हो जाएगी। ये सोच करके वो और डर रहा था। किसी तरह वो अपनी मंजिल पर पहुँचता है जहाँ उसे पहुँचना था। उन लोगों ने बताया था कि वो रोड पर ही मिल जाएंगे, पर जैसे ही ये रोड पर पहुँचा था उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा। वो गाड़ी से उतरता है और इधर उधर देखता है, वहाँ कोई नहीं दिखता है। अब ये सोचने लगता है कि उन लोगों ने बोला था कि वो यहाँ मिलेंगे लेकिन यहाँ कोई है नहीं। तो ये फ़ोन लगाने की कोशिश करता है पर नेटवर्क नहीं था, इस वजह से फ़ोन नहीं लग पा रहा था। अब ये बहुत परेशान था। तभी अचानक से एम्बुलेंस का दरवाज़ा पीछे वाला खुलता है और अंदर का वो नज़ारा देख करके सुरेश इतनी तेज़ी से चीखता है। वो मुर्दा स्ट्रेचर पर बैठा है। ये देख करके एकदम से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चीखते हुए बेहोश हो जाता है। वहीं वो बेहोश पड़ा ही था कि थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो ये देखता है कि एक साइकिल से आदमी जा रहा था, उसने शायद उसे होश में लाया था। तो जब वो होश में आया तो उसने देखा कि वो मुर्दा तो वैसे ही लेटा है और उस आदमी ने बताया कि तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे, तो उसके पास पानी था तो वो होश में लेके आया। अब ये उठकर बैठा और साइकिल वाले से बोलता है कि भैया इस गांव में क्या ये लोग रहते हैं, एड्रेस दिखाया। तो बोले हाँ रहते तो हैं, लेकिन वो बोल रहे थे उनके कोई रिलेटिव हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो ये बोला कि वो लोग आए नहीं, तो बोले अच्छा ठीक है मैं गांव जाकर देखता हूँ। तो वो चला जाता है। अब ये गाड़ी में बैठा ही रहता है। थोड़ी देर बाद वो लोग आते हैं और उस बॉडी को लेकर चले जाते हैं। अब रात का 8 बज चुका था। अब ये सोचता है कि मुझे वापस भी जाना है। डर वैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। बॉडी चली गई थी लेकिन उसके बावजूद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस एम्बुलेंस में अभी भी वो बॉडी है। ये बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था।
ये गाड़ी अभी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी, तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है। सुरेश, सुरेश। सुरेश पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है उस स्ट्रेचर के ऊपर कोई लेटा है और अजीब सा उसका जो कपड़ा है वो उड़ रहा है। ये देख करके सुरेश बहुत ज़्यादा डर जाता है। एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगाता है और जैसे ही ब्रेक लगाता है एकदम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रेचर से वो बॉडी नीचे गिरी है। ये अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाके देखे। वो गाड़ी से उतरता और भागना शुरू कर देता है। थोड़ी दूरी अभी भागकर पहुंचा ही था कि उसने देखा पलटकर कि उसकी जो एम्बुलेंस है उसका पीछे वाला दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे से एक बॉडी निकलकर बाहर आई है और वो वैसे ही दौड़ रही है इसके पीछे। ये इतना डर जाता है, बहुत तेज़ी से भागना शुरू करता है और ये सोच रहा था शायद रास्ते में कोई मिल जाए, उससे हेल्प मिल जाएगी, लेकिन कोई हेल्प नहीं क्योंकि इतना अंधेरा था और अगल बगल पूरा जंगल था। ये भागते भागते एकदम थक गया था। तभी उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ता है, सड़क किनारे बना हुआ था, बिल्कुल छोटा सा मंदिर था। वो सोचता है कि अब बस भगवान ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये बस मंदिर के पास जाता है, वहीं बैठ जाता है भगवान के सामने और उन्हें प्रणाम करता है और उनसे बोलता है भगवान मेरी रक्षा करो। पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था और अब इसकी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से उठ के ये आगे जाए या पीछे जाए। वहाँ से फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं था। ये वहीं काफ़ी देर तक बैठा रहता है और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, 12 बज चुका था। अब ये वहीं बैठे बैठे सोचता है कि पूरी रात तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकता हूँ। धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता है। थोड़ा आगे बढ़ा ही था तभी उसे आगे एम्बुलेंस खड़ी हुई दिखती है। ये वही एम्बुलेंस थी जो सुरेश चला रहा था। ये आगे खड़ी थी। ये देख करके सुरेश बहुत डर जाता है कि मैं तो उसे पीछे छोड़कर आया था, तो ये आगे कैसे आ गई है। सुरेश अब उल्टी दिशा में चलने लगा था पीछे, कि अगर वो आगे है तो मैं पीछे चलता हूँ। ये पीछे भागने लगता है और भागते भागते उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर ये एम्बुलेंस छोड़ कर आया था। जब वहाँ देखता है तो वो एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी और उसमें से खिड़की से दिखाई पड़ रहा था कि अंदर बहुत लोग हैं जो झांक रहे हैं और इसको चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं। तो ये डर की वजह से पीछे एक नदी थी, उस रोड के किनारे ऊंचाई पर रोड थी, एक तरह से मान सकते हैं वो पुल था और वहीं किनारे नदी थी। ये नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है। ये नदी में छलांग लगा देता है लेकिन एक किनारे वो तैर कर निकल जाता है और वहाँ एक इसे मंदिर मिलता है। वहाँ कुछ लोग बैठे कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, रात के समय भी जग रहे थे लोग, पंडित जी लोग थे वो जग रहे थे। तो वो उनके पास ये दौड़ कर जाता है, उनसे मिलता है, उन्हें सारी बात बताता है। तो वो लोग पहले तो गंगा जल डालकर इसे शुद्ध करते हैं क्योंकि ये एक मुर्दा लेकर गए थे और उसको वहाँ बैठालते हैं। उसके बाद पूरी बात सुनते हैं और बोलते हैं कि तुम अब रात में यहीं रुक जाओ, सुबह जाना और उस गाड़ी से मत जाना क्योंकि वो गाड़ी शापित है, उसमें एक नहीं कई आत्माएं हैं और तुम अगर उस गाड़ी में गए तो शायद ही जिंदा वापस जाओगे। तो सुरेश बहुत डर गया था और उसी दिन से वो कान पकड़ लेता है कि ये जॉब तो वो छोड़ ही देगा। और फाइनली वो दिन था और आज का दिन है, उसने दोबारा एम्बुलेंस पकड़ी नहीं और वो जो जॉब छोड़ करके अब वो दूसरी जॉब करता है। सब कुछ ठीक है, वो गाड़ी वहीं पड़ी थी और ये हॉस्पिटल पहुंच करके वहाँ रिज़ाइन दे देता है और गाड़ी कोई और ले जाता है। उस गाड़ी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सुरेश ने ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। और क्यों पता लगाए, क्योंकि उसके साथ जो बीता था वो शायद ही किसी के साथ बीतता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।